सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल रियलिटी चिराग। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां पे लोगों का मन था कि यार ऐसा कुछ बताओ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में कहां नोएडा के अंदर पैसा लगाना चाहिए, कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी बढ़िया है नोएडा के अंदर। मैं 4-5 कुछ चीजें बताऊंगा आपको, साइट के साथ दिखाऊंगा जहां पे आज की डेट में बहुत हाई एंड रिटेल कमर्शियल आने वाले टाइम में आप 2 या 3 साल डाउन द लाइन आप एंजॉय कर पाएंगे। और कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाऊंगा जहां पे आपको चीजें दिख जाएंगी कि मैं कहां दिखाने वाला हूं। ये राइट हैंड साइड पे एसवीजी का कमर्शियल आता है, बिल्डर बहुत अच्छा है, सॉलिड है। ये छोटे से कमर्शियल बनाता है और बड़ा ताबड़तोड़ चलते हैं। किराया भी उन लोगों को बहुत बढ़िया मिलता है जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके सामने ये पेट्रोल पंप है, पीछे KP1 के प्लॉट्स है, KP2 के प्लॉट्स है इधर, और आपका ये कमर्शियल आता है गोल्ड जिम, एनी टाइम फिटनेस, बाकी हीरा स्वीट्स और सारे यहाँ पे चीजें ऑलमोस्ट खुली हुई हैं। पार्किंग की जगह कम मिलती है लोगों को, ऑलमोस्ट सारी चीजें चल रही हैं। यू कैन सी दैट बाय योरसेल्फ आल्सो। सो ये आ गया गुलशन मॉल वाला रोड जहाँ पे आपका मैक्स स्क्वायर भी बना हुआ है। मैक्स स्क्वायर एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई है यहाँ पे बराबर में, और मैक्स का डेली1 भी जैसे आपको पता है वो आ रहा है आपका DND से उतरते साथ ही। और यहाँ पे आपका आता है एक कमर्शियल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। साइट पे जाके आपको उसकी लोकेशन दिखाते हैं। सो एक गौर का भी कमर्शियल आ रहा है आपका सेक्टर 129 में। यहाँ पे गौर हाई एंड रेजिडेंशियल भी लेके आ रहा है, सुनने में आ रहा है। प्राइसिंग तो सुनने में ऐसी आई है कि जो अनएक्सपेक्टेड प्राइसिंग है कि 30-35 हजार रुपए स्क्वायर फुट प्राइस आ रहा है। मतलब यहाँ पे अभी तक तो किसी ने इतना लग्जरी नहीं लॉन्च किया जैसा ये बता रहे हैं, और इतना महंगा प्राइस तो अभी किसी का आया नहीं। तो ये गौर की लैंड है, यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स लैंड डेवलपमेंट आएगा। 93 का अंडरपास है सामने, यहीं पे आएगा। यहाँ देखो आपका सामने आसपास, तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे कमर्शियल का कल को हब बनने वाला है। इसी के बराबर में पारस का कमर्शियल है, वो आपको दिखाते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव एक हाई एंड रिटेल गैलेरिया मार्केट टाइप बन के आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी लीजिंग हो चुकी है उस कमर्शियल की। तो ये भाई पारस की साइट, पारस एवेन्यू जो सेक्टर 129 में है, कमर्शियल बन के आ रहा है 2-2.5 एकड़ के अंदर। बहुत ही अच्छा हाई एंड रिटेल कॉम्प्लेक्स रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा, शॉपिंग जोन रहेगा, किड जोन रहेगा, फूड कोर्ट रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा। इनकेस अगर आप नियर बाय सेक्टर 93 या बैंग ऑन एक्सप्रेस पे गुलशन मॉल के बराबर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सेक्टर 129 में कमर्शियल पड़ता है। ये एक अच्छा एक कमर्शियल है जहां पे आप चीजें सोच सकते हैं लॉकेबल दुकान के हिसाब से या लीज मॉडल के हिसाब से, जहां पे आपको एक अच्छा रेंटल कल को मिलेगा नोएडा के अंदर। और ये सामने अंडरपास है जहां पे आपको दिख रहा होगा पूरा जाम पैक्ड हो रखा है, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल्स बहुत सारे आसपास 5-6 स्कूल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक लगता है। बसेस का ही मेन ट्रैफिक होता है जो 1-2 घंटों का होता है और बहुत ईजिली निकल भी जाता है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस कमर्शियल की बात मेन है, फायदे का सौदा है, अच्छी लोकेशन है, बैंग ऑन रोड है, तो इससे बेहतर क्या होगा। अच्छा, पारस 129 का जो कमर्शियल मैंने आपको भी दिखाया तो उसका चलने का रीजन ये सारा JP का क्राउड भी है। यहाँ पे JP के सारे फ्लैट्स हैं, ऑलमोस्ट आपका सुरक्षा ग्रुप ने बना दिए हैं। बाकी कुछ चीजें ये जो आपको दिख रहे हैं टावर्स, इनका नंबर है, ये बन रहे हैं। मैं बाकी आपको अंदर भी दिखा रहा हूँ। सामने आपका ये मेफेयर ग्रैंड एक बैंक्वेट है, सबसे लग्जरी बैंक्वेट है यहाँ नोएडा का, तो ये ऑपरेशनल है और यहाँ बहुत भीड़ लगती है जब आपका यहाँ फंक्शन होते हैं। ये सारा गाड़ियों का स्पेस भर जाता है। ये गोल चक्कर आ गया मेफेयर ग्रैंड वाला, और ये बराबर में आपका गांव की मार्केट और सारे ये JP के फ्लैट। सो ये वो आ गया कमर्शियल जिसकी हम बात कर रहे थे। देविका का कमर्शियल है, 60 साल पुराना ब्रांड है। नेहरू प्लेस में देविका टावर्स है, सदर बाजार में देविका का कमर्शियल है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनकेस अगर आप लॉकेबल ऑप्शन देख रहे हैं। सोसाइटी की दुकानें जहां पे पीछे सोसाइटी के फ्लैट हों बहुत सारे। लोटस पनाश की सोसाइटी है जहां पे 4500 फ्लैट है, सामने पार्किंग का ऑप्शन है। ये पूरा का पूरा बहुत बढ़िया लोकेशन है कमर्शियल के हिसाब से। बर्गर किंग यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये आप देख सकते हो। लुक्स यहाँ पे खुलने वाला है। यहाँ पे आपका हल्दीराम या बीकानेर वाला से बात चल रही है। बराबर में आपका यथार्थ हॉस्पिटल है। सोसाइटी में काफ़ी हद तक बहुत सारे पोजीशन आ चुके हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो आपको समझ आने वाला है नोएडा के अंदर। पहला ऑप्शन हमने दिखाया था जो था पारस 129। दूसरा ऑप्शन ये है जो कि देविका वाइब के नाम से है। यहाँ पे कचोरी एंड कंपनी लुक्स खुलने वाला है, जैसे मैंने बताया आपको। ये कियोस्क का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ये आपका इसका एंट्रेंस है यहाँ से। यहाँ पे 2 शॉप्स भी खुलने वाली है, जैसे कि देख के पता लग पा रहा है। ये कियोस्क के ऑप्शन है जहाँ पे आपको लॉकेबल कियोस्क मिल जाते हैं। इनकेस अगर आपको कोई कियोस्क चाहिए छोटा सा 200-250 स्क्वायर फुट का,
जहाँ पे आप कोई भी काम कर पाएंगे। खुलने वाला है कियोस्क जिस तरीके से लग रहा है, और ये सामने बर्गर किंग है। हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ में, तीसरा कमर्शियल ऑप्शन आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो आपको दिखाते हैं, ताकि आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी नोएडा के अंदर देखनी है आप आए और उस कमर्शियल को शॉर्टलिस्टेड ऑलरेडी आपका हो और आप देख के उस चीज को फाइनल कर पाए और रियल्टी चिराग को कॉल कर पाए। सो ये कमर्शियल है कौन सा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है जेकब एंड को का कमर्शियल, जो कि एक बहुत ही शानदार सी अपॉर्चुनिटी बन के आई है नोएडा की मार्केट में। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग एक सॉलिड रिटर्न देने वाला है। शानदार जानदार प्रॉपर्टी इसके अंदर। कमर्शियल के प्राइसेस बहुत सही हैं, इस समय इन्वेस्टमेंट डालना इसमें बहुत फायदे का सौदा है। ये लोकेशन बहुत अच्छी है। क्यों, मैं आपको 2-3 कारण बताता हूँ। एक तो बैंगन एक्सप्रेसवे है, इसके पीछे आपका गोल्फ कोर्स है, यूनिटेक का जो एक टाइम पे बना था। ये सबसे पॉश तीसरी चीज ये लोकेशन है पूरे नोएडा की, क्योंकि ये लैंड पार्सल इसके बाद रिपीट नहीं होने वाला। आई एम श्योर आप समझ सकते हैं, अगर जेकब एंड को यहाँ पे आया है तो कोई तो कारण होगा उसका यहाँ पे आने का। तो एक बहुत बड़ा कारण आपको मैंने एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स और इसका नियरेस्ट टू दिल्ली कनेक्टिविटी, जो कि सबसे हॉट पॉइंट है। चौथे कमर्शियल की तरफ चलते हैं, हमारा जो लास्ट कमर्शियल है आज का, जहां पे आपको अगेन चौथा मतलब चौका, तो ये चौका मार के आप इस कमर्शियल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया बना लेंगे। सो ये अथॉरिटी का ऑफिस जो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके सामने अंडरपास, सामने हमारी तपस्या बिल्डिंग। सो ये हम जा रहे हैं अब हमारे चौथे कमर्शियल की तरफ। सो ये कुछ कमर्शियल देख के आपको मजा भी आ रहा होगा। ये ऐसे कमर्शियल हैं जो एक लैंडमार्क कमर्शियल है नोएडा के अंदर, ये सुपरनोवा वगैरह। बट ये भगवान जाने क्या इस पे छत्र छाया है ऊपर वाले की, या क्या इस कमर्शियल ने क्या ठा रखा है। ना बनने की कसम ठाई है, बट इसके पास में ही एक कमर्शियल है जो आपको दिखाने वाले हैं, जो देख के आपको लगेगा कि हाँ दिस इज द कमर्शियल, दिस वन इज द कमर्शियल जो आपको वाकई में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। चलो दिखाते हैं वो आपको। हम आ गए उस कमर्शियल के पास में। ये उसके टावर्स हैं, हम श्योर काफी लोग पहचान चुके होंगे, अब तो पहचान ही गए होंगे यार। M3M द कलिनन ये प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड लैंडमार्क है नोएडा की मार्केट में। इसके बराबर में नाइट ब्रिज, ये भी बाबा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भसूड़ी फंसे हुए हैं। 94 सेक्टर में जो भी आया कहीं ना कहीं थोड़ी सी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा, बट हाँ बाय गॉड ग्रेस M3M यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और कलिनन एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। यहाँ पे काफी हद तक 50-60% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर 60 क्या 70% सोल्ड आउट है। ये कॉर्नर प्लॉट है, अंदर ये रोड जा रही है, बराबर में नाइट ब्रिज है। सेक्टर 94 का वन ऑफ इट्स हाई एंड रिटेल कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये। और इसके बराबर में ये पूर्वांचल का भी एक कमर्शियल है। ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पूर्वांचल ने आज तक कमर्शियल में कुछ खास बनाया नहीं है। ये 4 कमर्शियल जो बताए मैंने आपको रियल्टी चिराग पे, ये 4 कमर्शियल आपको बहुत फायदा देंगे। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं बिना सोचे समझे, हमसे बात कर सकते हैं, इसकी बेस्ट पॉसिबल डील जान सकते हैं, जहां पे आपको एक स्मार्ट और बेस्ट डील मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल रियल्टी चिराग फॉर मोर सच वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छी चीजों के साथ में। बिल्ला साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे हैं आप? मस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? ये कहाँ से कूद गए आप? कहाँ से आए, कहाँ से टपके? खजूर मेट के? हाँ